विशेष प्रोग्राम मंथन। मैं धर्मेंद्र सक्सेना। आज का हमारा विषय है विश्व गुरु का गौरव और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। हमारे साथ हैं आज के हमारे अतिथि पूर्व प्राचार्य श्री के.एल. जैन सर। उनसे हम जानेंगे अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आ रही विसंगतियों के बारे में, जिसके कारण छात्र विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं कई बार, या फिर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं श्री के.एल. जैन सर के पास। उनसे जानेंगे अपने गौरवशाली इतिहास को। सर, देखिए शिक्षा व्यवस्था रही है पहले गुरुकुल पद्धति, उसमें भी छात्रों के पास इतना सामर्थ्य रहता था कि जैसे कि अपन महाराजा छत्रसाल का इतिहास भी देखें, बचपन में माता पिता की मुगल शासकों द्वारा हत्या कर दी गई, या महाराणा प्रताप का जीवन देखें, उनके जीवन में भी इतने संघर्ष आए, वनों में भटके, घास की रोटियां खाई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वो फिर से उन्होंने मुकाम हासिल किया। लेकिन आज के छात्र 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी देखते हैं, थोड़ा सा पेपर बिगड़ने पर ही हताश हो जाते हैं। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया है शिक्षा व्यवस्था में और उसको कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आजकल की जो शिक्षा है वो नैतिकता जो होना चाहिए, जो संस्कार बच्चों में होना चाहिए, उस संस्कार आज शिक्षा में हम नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। आज हमें इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम जो शिक्षा का हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो क्लास प्रैक्टिस है, उसमें हम जो नैतिकता है और जो आचरण संबंधी नियम हैं, जो हमें नितांत आवश्यक है, हमें ये बात बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें आगे किस तरह से अपने जीवन में जो हमें कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, तो हमें किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है और हम अपने जीवन को किस तरह से जिएँ ताकि हमारे द्वारा किसी का कोई आघात ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, और एक हम अच्छे स्तर का जीवन जिएँ और दूसरों को भी जीने के लिए हम उन्हें रास्ता दें। तो इससे हमारी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। आजकल के हमारे जो गुरुवर हैं, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। गुरुओं का सम्मान दें, अपने से बड़ों का आदर करें। हम नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, तो निश्चित रूप से अगर हम ये सारी चीज़ें अगर अपने जीवन में उतारेंगे और बच्चों के सामने ये रखेंगे, तो परिवर्तन आएगा और बच्चे हमारे भविष्य के लिए एक अच्छे छात्र बनेंगे। इससे समाज में सुधार आएगा, क्योंकि देखिए, बच्चे ही समाज की इकाई है। जब इकाई सुधरेगी तो समाज सुधरेगा। तो हमें इकाई सुधारना है, तो इस सुधार के लिए ये केवल प्रयास न केवल बच्चों के लिए, बल्कि हमें एक समाज में भी एक ऐसी हमें ऐसा संदेश देना है कि हम अपने बच्चों को केवल किताबी कीड़े न बनाएं, बल्कि हम उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे वे अपने जीवन यापन भी कर सकें। हमारी शिक्षा श्रम और स्वास्थ्य से भी जुड़ी हो, अच्छे आचरण से भी जुड़ी हो, और वो एक अच्छे नागरिक बने इस देश के। हमारी ऐसी धारणा है। इसके लिए हमें और समाज को बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जब हम अपने गुरुकुल पद्धति में थे, तो हम वहाँ पाते थे कि शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों को प्राथमिकता दी जाती थी। संस्कार, संयम, धैर्य, सहनशीलता, ये सब चीज़ें वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल थी। लेकिन आज के पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें नदारद सी दिखती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा विचार है, ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के जो निर्माता हैं, बनाने वाले हैं, या जो शिक्षाविद लोग हैं, उन्हें चाहिए कि हम बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें ताकि जिसमें नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और धर्म संबंधी शिक्षाएं, मजहब संबंधी शिक्षाएं उसमें ऐसी जुड़ी हों जिससे कि बच्चे उस सीमाओं से बाहर ना जाएं, उनमें कोई अधर्म की बात ना आए, उनमें कोई अनैतिकता की बातें ना आए, उनको नैतिकता से जोड़ा जाए।
तो इसमें हमारा भी दायित्व बनता है, हमारे शिक्षा शास्त्रियों का भी दायित्व बनता है कि वो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो एक सर्वांगीण विकास की ओर हमें ले जाए, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे, ऐसी शिक्षा हमारी होना चाहिए। करें। अभी हम देखे हैं, अभी हाल में ही एक घटना सामने आई, एक छात्रा जो पीएससी की तैयारी कर रही थी, वो प्री क्वालिफाइड कर रही थी, उसके बाद वो हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। क्या उसको अभी तक जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वो इतना आत्मबल नहीं दे सकी कि वो अपने आप को संभाल पाए या परिस्थितियों का सामना कर पाए? देखिए, ऐसा है, आत्मबल भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये ताकत संयम से आती है, ये ताकत आपके आचार विचार से आती है, आपके नियम संयम से आती है, आपके जीवन का जो रहन सहन का ढंग है उससे आती है। तो ये जो रहन सहन का हमारा ढंग है, खान पान है, इसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। रहन सहन से तात्पर्य हमारा ये है कि हम एक सादा विचार और उच्च विचार और सादा जीवन अपनाएं, हमारे विचार हमारे आदर्श ऊँचे हों और हम बच्चों को इस तरह से उनमें संयम की बातें बताएं, नियम की संयम, उनमें ऐसा बल हम दें, उन्हें ऐसी ताकत दें, तो इसमें हमें शिक्षा के माध्यम से ये बात हो सकती है। सेकेंडरी में प्राचार्य की गोली मारकर छात्र द्वारा हत्या, उसके बाद नंबर 2 स्कूल में एक छात्र के बैग में से जो 9वीं का छात्र था कट्टा बरामद होता है सीएम राइज स्कूल में। तो कहाँ छात्र इस कलम के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उसकी महानता को नहीं समझ पाते हैं और ये हथियारों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनकी कहाँ स्कैनिंग की ज़रूरत है? क्या परिवार समाज की कोई भूमिका रह जाती है या सिर्फ पुलिस पे ही जिम्मेदारी पूरी थोप देना चाहिए? देखिए, बच्चों की प्रथम पाठशाला उसका घर परिवार होता है, खासतौर से माँ। तो जब बच्चे का पालन पोषण कहते हैं कि कहा तो ऐसा भी गया है, महाभारत में भी ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चों को माँ के पेट गर्भ से ही उन्हें माँ के गर्भ से ही शिक्षा दी जाती थी और उसका असर उनकी सारी जीवन पर पड़ता था। तो ये हमारे परिवार की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का उनका जो जीवन या उनकी जो दिनचर्या है उस पर हम थोड़ा सा निगाह रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और उन्हें एक उचित वातावरण निर्मित करें ताकि वो गलत रास्ते पर न जा सकें। ये हमारी परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज को भी जब कोई व्यक्ति कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे प्रयासपूर्वक या उसे समझाइश दे करके या जैसे भी हो अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने कुछ और जो साधु संत हैं उनके माध्यम से कुछ ऐसे उन्हें संयम संबंधी नियम हमें उन्हें समझाना चाहिए। देखो भैया, भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, हमारे साधु संतों ने कैसा जीवन दिया, हमारे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर चले तो इतनी बड़ी आज़ादी तुम्हारे देश को दे दी। तो बेटा, हमें ये उन्हें समझाना चाहिए कि भैया सबसे बड़ा जो बल है वो अपना बल होता है सत्य और अहिंसा वाला। हिंसा का मार्ग हम कभी ना अपनाएं, ये बात उन्हें बचपन से ही उनके दिमाग में हमें डालनी होगी। आचार्य श्री के.एल. जैन सर, जिन्होंने ये बताया कि जीवन किस तरह से जिया जाए और किस तरह एक अच्छे छात्र का और अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। और अगले एपिसोड में फिर हम आपको किसी नई शख्सियत से मिलवाएंगे।